अस्सलाम वालेकुम। हिरायामा डिजीज, देखिए हिरायामा जो है वो एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी रेयर डिजीज है जो मस्कुलर एट्रोफी में भी आती है और सर्वाइकल माइलोपैथी में भी आती है और मोटर न्यूरॉन डिजीज में भी आती है। दरअसल ये डिजीज फर्स्ट टाइम जापान में 1959 में दरियाफ्त हुई। पहले पता चला 1959 में जापान में पता चला कि ये बीमारी भी है। उससे पहले इस बीमारी का कोई वजूद नहीं था। अब इस बीमारी को अगर देखा जाए तो इसमें होता क्या है। अब इसमें अक्सर ये होता है कि जैसे ये हमारे मसल्स हैं, चाहे वो हाथ के मसल्स हों, बाजू के मसल्स हों, या शोल्डर्स के मसल्स हों, या टांगों के मसल्स हों, या हमारे जो ये पिछले हिस्से के मसल्स होते हैं, तो ये मसल्स में गड़े पड़ना, वहां पर गड़े खुश्क हो जाना, यानी कि जैसे कि ये मसल है तो यहाँ पर ये गड़ा पड़ जाएगा, खड्डा बन जाएगा और वहां पर वो खुश्क हो जाएगा। अब ये जैसे कि ये है, अब जैसे ये आपने ऐसे महसूस होगा कि किसी ने छुरी से काट कर ये मसल्स बिल्कुल खत्म कर दिए। ये एक मिसाल देके मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरह की ये एक डिजीज होती है। अब इस डिजीज में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं या इसका इलाज जो हम करते हैं, इलाज तो इसके मुख्तलिफ इलाज होते हैं, जिसमें खाने की अद्वियात भी होती हैं, लगाने के ऑयल भी होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो मेन इसका ट्रीटमेंट होता है वो एक इंजेक्शन होता है। जो इंजेक्शन हम बनाते हैं उस इंजेक्शन से ही ये हमारे पेशेंट रिकवर होते हैं। अब इसको अगर देखा जाए कि इसमें जैसे कि मस्कुलर एट्रोफी में ये आ गया, या ये मोटर न्यूरॉन डिजीज में आ गया, या इसमें सर्वाइकल माइलोपैथी में आ गया, तो उस सूरत में हम इसके अंदर एक ऑयल यूज करवाते हैं। आज मैं आपको वो ऑयल बनाने का तरीका समझाऊंगा कि वो ऑयल किस तरह बनता है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे हरमल भी कहते हैं, हरमल भी कहते हैं, तो ये हरमला भी कहा जाता है। हरमल जो है ये 20 ग्राम ले लें आप। अच्छा, 20 ग्राम हरमल के साथ जायफल 20 ग्राम और लौंग 20 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम। उसके अलावा इसमें हम शामिल करते हैं जोंक, लीच भी जिसको कहा जाता है, जोंक। ये जोंक जो है ये 15 ग्राम इसमें हमने शामिल करना है। और इसके अंदर जो सबसे खास चीज शामिल होती है वो मरकरी ऑयल। अब ये मरकरी ऑयल जो है ये हमने इसमें शामिल करना है 10 ग्राम, और 150 ग्राम जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। तो ये करना ये है कि जो हमारे ड्राई अज्जा हैं, यानी कि जैसे कि हरमल हो गया, लौंग, या उसके अलावा जलवतरी, जायफल, तो ये जितनी भी ड्राई चीजें हैं, सबसे पहले इन ड्राई चीजों को थोड़ा सा कूट ले, थोड़ा सा कूट कर फिर उसके बाद इसको जो हमारे ऑयल हैं उन ऑयल्स के अंदर शामिल करना है। अब ऑयल के अंदर शामिल करके इस ऑयल को कोशिश ये करें कि अगर पीतल का कोई बर्तन हो, उसके अंदर पीतल की कोई कढ़ाई वगैरह हो, उसके अंदर बनाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अदरवाइज आप इसको किसी और कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लोहे की कढ़ाई वगैरह में। तो उसके अंदर आप इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब इसको हल्की आंच पर पकाएंगे तो कोशिश ये करें कि जो आग दें वो आग मदार की हो, यानी कि आग की आग हो, तो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। सोने पे सुहागा है। अदरवाइज आप गैस की आग भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या ओपलो की आग भी दे सकते हैं। लेकिन ये हल्की आंच पर आप इसको पकाएं। पकाने के बाद जब ये नॉर्मल हालत में आ जाए तो उसके बाद आप इसको उस मुतासरा हिस्सों पर जहां पर आपके वो एजा खुश्क हो चुके हैं, या जो यूं समझ लीजिए कि डेड हो चुके हैं, उन एजा, अब ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्कुलर एट्रोफी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोटर न्यूरॉन डिजीज वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा पैरालाइसिस वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी ऑयल को।
تو یہ آئل آپ ان کو استعمال کروائیں. اس سے 1 مہینہ لگاتار اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو اگر رات میں آپ نے یہ استعمال کیا سونے سے 1 گھنٹہ پہلے, تو یہ لگا کر اچھی طرح اس کو جب یہ آپ آئل لگاتے ہیں تو اس طرح لگائیں کہ جتنا آپ نے آئل لیا وہ آپ کا اندر جذب ہو جائے. جب یہ آئل اندر جذب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو کسی گرم چیز سے ڈھک دیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ آئل جب آپ لگائیں گے تو اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ تھوڑا ہرٹ کرے گا, پریشان کرے گا, اریٹیٹ کرے گا, کیونکہ یہ اندر سے ان بند مسلز کو کھولنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا جو وہاں کی آرٹریز اور وینز وغیرہ ہے تو وہاں اس متاثرہ حصے کی, اب جیسے کہ یہ حصہ ہے متاثرہ ہے میرا, اب یہاں پر اگر میں لگاؤں گا تو جو جتنے یہ مسلز ہیں یہاں کے تو وہ تھوڑا سا مجھے ٹارچر کریں گے. وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹارچر کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے جب 1 مہینہ آپ لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر فار ایگزامپل یہاں پر آپ کو کوئی درد ہے تو وہ درد بھی آپ کا اس میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ اس نسخے سے بھی آپ ضرور مستفید ہوں گے. باقی اس ہیراما ڈیزیز کا کمپلیٹ علاج جو ہوتا ہے وہ الگ ہے اور وہ ایک عام بندہ نہیں بنا سکتا. اس کے لیے معذرت. تو اس کی وجہ سے جتنا ایک عام بندہ بنا سکتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں سے ضرور مستفید ہوں گے. السلام علیکم.